सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम भारत के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट LCA तेजस और पाकिस्तान और चाइना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों फाइटर जेट्स में से कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे बेस्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। LCA तेजस और JF-17 दोनों ही सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन एक ही कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अलग हैं। JF-17 को चाइनीज कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप और पाकिस्तान की पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने संयुक्त रूप से पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चर किया है। JF-17 का डिजाइन वर्षों पहले रशिया द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए MiG-33 फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर आधारित है, जिसे 1995 में रशिया ने चाइना की चेंगडू डिजाइन ब्यूरो को बेचा था। और वहीं अगर बात करें LCA तेजस की, तो LCA तेजस को स्वदेशी तौर पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए डिजाइन किया है। और LCA तेजस के डिजाइन को मारुत एयरक्राफ्ट के आधार पर ही डिजाइन किया गया है। JF-17 डिजाइन के मामले में तेजस के मुकाबले में सिर्फ पुराना ही नहीं बल्कि कई मायनों में पीछे है, क्योंकि JF-17 के एयरफ्रेम को डिजाइन करने के लिए पूरी तरह से मेटल का इस्तेमाल किया गया है, और जबकि LCA तेजस के एयरफ्रेम में एल्युमिनियम, लिथियम एलॉयज और कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। और कंपोजिट मटेरियल्स से बने एयरक्राफ्ट ऑल मेटल डिजाइन वाले एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा हल्के और मजबूत होते हैं, और इसी वजह से LCA तेजस JF-17 से डिजाइन के मामले में काफी आगे है। और LCA तेजस अपने एयरफ्रेम में इस्तेमाल किए गए कंपोजिट मटेरियल्स की मदद से एनिमी रडार वेव्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जो इसको स्टील्थ कैपेबिलिटीज प्रदान करती हैं, और जबकि JF-17 के पास इस तरह की कोई भी कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। LCA तेजस का JF-17 के मुकाबले में आगे होने का एक मुख्य कारण इन दोनों एयरक्राफ्ट के बीच का जनरेशन गैप भी है, क्योंकि LCA तेजस 4th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और जबकि JF-17 3rd जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर बात करें इन दोनों एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की, तो LCA तेजस एवियोनिक्स के मामले में भी JF-17 से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि LCA तेजस को हाइब्रिड मल्टी मोड रडार और स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मायावी से इक्विप किया गया है, और जबकि JF-17 में KLJ-7B2 एयरबॉर्न पल्स डॉपलर फायर कंट्रोल रडार जैसे एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो काफी पुराने हैं। और किसी भी मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स का बेहतरीन होना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से LCA तेजस इस मामले में भी JF-17 से आगे है। अगर बात करें इन दोनों एयरक्राफ्ट की ताकत यानी वेपन सिस्टम की, तो LCA तेजस में 8 हार्ड पॉइंट्स हैं जो मिसाइल्स और अदर वेपन सिस्टम्स को कैरी करने में सक्षम हैं, और जबकि JF-17 में केवल 7 ही हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि LCA तेजस JF-17 के मुकाबले में ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है। LCA तेजस को लार्ज वैरायटी के वेस्टर्न, रशियन, इजरायली और इंडियन वेपन सिस्टम से इक्विप किया गया है, और जबकि JF-17 को केवल लिमिटेड वैरायटी के चाइनीज और अमेरिकन वेपन से इक्विप किया गया है। LCA तेजस को एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसिशन गाइडेड और स्टैंड ऑफ वेपन्स को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है, और LCA तेजस के लिए दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को भी तैयार किया जा रहा है, जो LCA तेजस की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देगी। और वहीं अगर बात करें JF-17 की, तो JF-17 को एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, अनगाइडेड बॉम्ब और गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। LCA तेजस की मैक्सिमम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जबकि JF-17 की मैक्सिमम स्पीड 1960 किलोमीटर प्रति घंटा है। LCA तेजस करीब 52,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, और जबकि JF-17 55,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। लेकिन LCA तेजस में मिड एयर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी मौजूद है, जो इसकी रेंज और एंड्योरेंस को कहीं ज्यादा बढ़ा देती है, और जबकि JF-17 में इस तरह की कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है।
LCA तेजस सिर्फ 460 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप से उड़ान भरने में सक्षम है और जबकि JF-17 को उड़ान भरने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर यानी करीब 609 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप की आवश्यकता होती है। LCA तेजस केवल 750 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर लैंड कर सकता है और जबकि JF-17 को लैंड करने के लिए कम से कम 823 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप की आवश्यकता होती है। LCA तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक F404 GE IN20 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो करीब 53.9 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ 79.8 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और जबकि JF-17 में क्लिमोव RD93 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो लगभग 49.4 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ 85.3 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। LCA तेजस को 17 जनवरी 2015 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और इंडियन एयरफोर्स में इसके पहले स्क्वाड्रन को 1 जुलाई 2016 में नंबर 45 स्क्वाड्रन यानी फ्लाइंग डैगर्स के नाम से स्थापित किया गया था और शुरुआत में इस स्क्वाड्रन में 2 LCA तेजस एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया था। और वहीं अगर बात करें JF-17 की तो JF-17 को 12 मार्च 2007 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और जनवरी 2008 से इसको पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल किया गया था। JF-17 के और भी कई एडवांस वेरिएंट को विकसित किया जा रहा है जैसे कि JF-17 ब्लॉक 1, JF-17 ब्लॉक 2, JF-17 ब्लॉक 3 और JF-17B। लेकिन JF-17 के इन वेरिएंट के मुकाबले में LCA तेजस के भी कई एडवांस वेरिएंट आने वाले हैं जैसे कि तेजस MK-1A और तेजस MK-2। LCA तेजस JF-17 के मुकाबले में ज्यादा आधुनिक और ज्यादा तेज है लेकिन फिर भी ये इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट में तीसरे नंबर का एयरक्राफ्ट है और जबकि JF-17 पाकिस्तानी एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट में नंबर 1 का एयरक्राफ्ट है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में JF-17 के 50 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी सर्विस में शामिल किए जा चुके हैं और जबकि इंडियन एयरफोर्स की LCA तेजस स्क्वाड्रन में अभी और एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाना बाकी है और जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने 123 LCA तेजस एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दे रखे हैं जिनमें LCA तेजस के 40 MK-1 और 83 MK-1A वाले वेरिएंट शामिल हैं। तो अगर ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के मामले में देखा जाए तो LCA तेजस टेक्नोलॉजी, डिजाइन और पावर के मामले में JF-17 से कहीं ज्यादा आगे है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।